एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सारे टाइटन्स मिलकर सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट को पूरे बर्बाद कर दिए होते हैं और टाइटन्स के डर से वहां पर जितने भी लोग होते हैं सभी अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। बट फिर भी बहुत सारे टाइटन मिलकर सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोगों को मारकर खा चुके होते हैं। जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा था कि इरिन को मॉम को टाइटन्स ने खा गया था। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर हेर्नेस एरन और मिकासा को लेकर वहां से भाग रहे होते हैं। फिर तभी एरन मिस्टर हेर्नेस के हेड पर एक पंच कस के मारता और कहता है हम लोग मॉम को बचाने के बहुत ही करीब थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हम लोग मॉम को नहीं बचा पाए। और फिर तभी मिस्टर हेर्नेस एरन का हाथ पकड़ता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। बट एरन फिर से उठता है और वो मिस्टर हेर्नेस के ऊपर पंच मारने का ट्राई करता है, बट मिस्टर हेर्नेस एरन का पंच को पकड़ लेता है। और फिर मिस्टर हेर्नेस एरन से रोते हुए कहता है कि तुम अपने मॉम को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, और मैं तुम्हारी मॉम को इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि मैं एक कायर हूँ, मुझे माफ कर देना एरन। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे टाइटन्स आ चुके होते हैं जो सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों को मारकर खा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि सभी लोग इनर गेट की तरफ जाओ क्योंकि वहाँ पर कुछ नाव खड़ी है जो कि अब कुछ ही देर में सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट को छोड़ने वाली है। और फिर हम लोग दो बोट को देखते हैं जिसमें जाने के लिए काफी सारे लोग वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होता है। एरमिन एरन और मिकासा का वेट कर रहा होता है और वो एरन और मिकासा को देख लेता है, बट वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि एरन और मिकासा काफी ज्यादा सैड लग रहे होते हैं। और एक सोल्जर सभी सोल्जर को कैनन रेडी करने के लिए कहता है उन टाइटन्स को मारने के लिए। और उस नाव पे जाने के लिए काफी ज्यादा लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं और कुछ लोग तो छलांग भी लगा रहे होते हैं और वो नाव सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट से खुल जाती है। सोल्जर्स वॉलमारिया का भी गेट बंद करने लगते हैं। और फिर मिस्टर हेर्नेस एक सोल्जर से कहता है कि वॉलमारिया का गेट अभी बंद मत करो क्योंकि अभी भी बहुत लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। फिर वो सोल्जर मिस्टर हेर्नेस से कहता है अगर यदि हम लोग गेट बंद नहीं किए तो जैसा सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट का हाल हुआ वैसा यहाँ पर भी हो जाएगा। और फिर दो सोल्जर्स वहाँ पर भागते हुए आते हैं और कहते हैं जल्दी से वॉलमारिया का गेट बंद कर दो क्योंकि बहुत सारे टाइटन्स यहाँ पर आ रहे हैं। और फिर वो सोल्जर जल्दी से वॉलमारिया का गेट बंद करने के लिए सभी को कहता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा अजीब सा टाइटन आ चुका होता है जिसका नाम होता है हैमर टाइटन। और उस टाइटन को देखते ही वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं सभी की फट के चार हो जाती है। और फिर वो टाइटन बहुत ही तेजी से वॉलमारिया की मेन गेट की तरफ आने लगता है वॉलमारिया के गेट को तोड़ने के लिए। और उस टाइटन को रोकने के लिए सोल्जर्स कैनन से अटैक करने लगते हैं उसके ऊपर, बट उस कैनन के अटैक से उस टाइटन को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और वो टाइटन एक बहुत ही जोरदार टक्कर मारकर वॉलमारिया का मेन गेट को तोड़ देता है। और फिर वॉल के दूसरी तरफ वॉलरोज के एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ हाई अथॉरिटी सीनियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, पिछले 100 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट अब अचानक से ये टाइटन्स कैसे अंदर आने लग गए हैं। और फिर एक आदमी कहता है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन सच तो यही है कि 500 से भी ज्यादा लोग अंदर के वॉल्स में आ चुके हैं। और फिर एक सोल्जर उन लोगों को आकर बताते हैं कि वो लोग वॉलमारिया को भी तोड़ चुके हैं और सारे टाइटन्स बहुत ही तेजी से अंदर घुस रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें एरन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वो एक कोने पर बैठा हुआ अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। और फिर वो गुस्से में पूरा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक भी टाइटन्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी को जान से मार डालूंगा। और वॉलमारिया में टाइटन्स की घुसने की वजह से लगभग 10,000 लोग उनका खाना बन चुके थे। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि खाना को लेकर लड़ाई कर रहे होते हैं और वहीं पर एरन मिकासा और एरमिन भी होता है। और एरमिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मैं वॉलमारिया में वापस जाऊंगा, और ये कहने के साथ वो उस ब्रेड को एरमिन की तरफ फेंक देता है। फिर एरमिन एरन से कहता है अगर यदि तुम खाओगे नहीं तो भूखे मर जाओगे। फिर एरन उन लोगों से कहता है कि कब तक तुम लोग दूसरों से मांगकर खाते रहोगे, तुम लोग एक नंबर के कायर हो। और ये सुनने के बाद मिकासा एरमिन के फेस पर एक पंच कस के मार देती है और कहती है कि हम लोग भी टाइटन्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे। और ये कहने के बाद मिकासा एरन के मुंह में उस ब्रेड को ठूस देती है और कहती है चुपचाप से खाओ इसे क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना है तो उसके लिए खाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेफ्यूजीज को खेती के लिए लगवाया है। और फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने बचे हुए रेफ्यूजीज को सोल्जर के साथ लगाया ट्रेनिंग करने के लिए ताकि वो टाइटन से फाइट कर सके। और इसमें लगभग 3 लाख लोग थे जो कि पूरी बची हुई पॉपुलेशन के 30% थे। और इनमें से तकरीबन 2.5 लाख लोगों को टाइटन से लड़ने के लिए वॉल का बाहर भेजा गया और उनमें से कुछ 100 लोग ही वहां पर बच पाए, जिनमें से एक अपने एयरमैन के दादाजी भी होते जो कि अब मारे गए हैं। और फिर 1 साल बाद ट्रेनिंग कॉर्प्स की भर्ती शुरू हो जाती है और एक सोल्जर सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों के लिए एक बुरी खबर है, मैं कैथ सारदिस आज से तुम्हारा नया इंस्ट्रक्टर हूँ और मुझसे कोई स्वागत वगैरह की उम्मीद मत रखना तुम लोग। और अभी के लिए तुम लोग टाइटन्स के लिए एक चारा हो बस, जिसे टाइटन्स मजे से चबा कर खाएंगे। और अगले 3 सालों तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और तब पता चलेगा क्या तुम उन टाइटन्स का चारा बनोगे या फिर बहादुरी से उनका सामना कर 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 उन्हें मार गिराओगे। और एरिन मनी मन में कहता है इसमें मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और मैं किसी भी टाइटन्स को नहीं छोड़ूंगा। और वो सोल्जर आर्मिन से पूछता है ओए तुम कौन हो। आर्मिन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, सर मेरा नाम आर्मिन है और मैं सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और ये सुनकर वो सोल्जर उससे कहता है ये कैसा नाम है यार, क्या ये नाम तुम्हारे पिताजी ने रखा है। आर्मिन कहता है नहीं ये मेरे दादाजी ने रखा था। और वो सोल्जर आर्मिन से कहता है तुम क्या करने आए हो यहाँ पर, ये बताओ मुझे। आर्मिन कहता है उन सभी टाइटन्स को खत्म करने सर। और वो सोल्जर उससे कहता है वाह उन टाइटन्स के लिए अच्छा खाना रहोगे तुम। और ऐसे ही वो सोल्जर उन सभी कैडेट से उनका इंट्रोडक्शन लेने लगता है। और एक सोल्जर नोटिस करता है कि वो इंस्ट्रक्टर एक लड़की से बिना कुछ पूछे ही वहां से चला
चला जाता है। फिर वो सोल्जर अपने साथ खड़े एक सोल्जर से पूछता है ऐसा क्यों हुआ, वो इस लड़की से कुछ क्यों नहीं पूछा। और वो सोल्जर बताता है कि ये लोग ये टेस्ट पहले ही दे चुके हैं और ये सभी लोग वही लोग हैं जिन्होंने पहले ही नर्क देख ली है और इन लोगों के चेहरे देखने से ही पता चल रहा है। और वो सोल्जर एक दूसरे लड़के से पूछता हाँ भाई तुम बताओ क्यों आए हो यहाँ पर। और वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं जिन क्रिस्टिन हूँ सर और मैं रोज डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और वो सोल्जर अपने सिर से उसके सिर को टक्कर मार देता है जिससे वो दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है और उससे कहता है क्या हुआ, बस इतने में ही निकल गई तेरी हवा और तू होगा मिलिट्री पुलिस में भर्ती। और वो सोल्जर एक दूसरे लड़के से पूछता हाँ भाई कौन है तू। और वो लड़का कहता है मैं मार्को हूँ सर, वॉलरोस के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के छोटे से विलेज से। और वो सोल्जर की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो सोल्जर उस लड़की के पास जाता है और चिल्लाकर उससे कहता है ओए कौन है तू। लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है मैं सासा हूँ सर। फिर वो सोल्जर कहता है ओ अच्छा तो ये तुम्हारे राइट हैंड में क्या है। वो लड़की बोलती है एक उबला हुआ आलू सर। और वो लड़की उस आलू का एक टुकड़ा उस सोल्जर को देते हुए कहती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भाग रही होती है क्योंकि उसे उस सोल्जर ने पनिशमेंट दिया होता है। और फिर एरन और कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं अरे ये तो वही लड़की है ना आलू वाली, अभी तक ये भाग रही है, अब तो 5 घंटे हो गए हैं। तभी उनमें से एक लड़का एरन से पूछता है अरे हाँ याद आया, कैद सारदिस ने तुमसे कोई सवाल क्यों नहीं किया। एरन उससे कहता है मैं और आर्मिन सिंहानसिना डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये सुनने के बाद कॉनी हैरान होते हुए कहता है ओ अच्छा इसीलिए तुमसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि तुम वहां पर थे। और अब डिनर के टाइम पर वो सभी लोग एरन से उस दिन के बारे में पूछने लगते हैं जिस दिन टाइटन्स ने उन पर हमला किया था। फिर एक बंदा कहता है क्या वो क्लोजल टाइटन दीवार तोड़कर आया था अंदर और उस वालमारिया को तोड़ने वाला आर्मर टाइटन का क्या हुआ। फिर एरन कहता है वो टाइटन्स इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सिर्फ हम वो ओडियम गियर यूज करना सीख जाएं फिर वो नहीं बचेंगे। मैं सर्वे कॉप्स में भर्ती होकर दुनिया से उन टाइटन्स का नामो निशान मिटा दूंगा। और हम सासा को देखते हैं वो आलू वाली लड़की जो कि 6 घंटा लगातार दौड़कर बुरी तरह से थक जाती है और फिर सासा वहीं पर गिरकर सो जाती है। और अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसमें वही सोल्जर सभी लोगों से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग ये नहीं कर पाए तो तुम टाइटन्स का चारा बनने के लिए रेडी हो। वो सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो बड़ा ऑफिसर अपने एक सोल्जर से कहता है ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इसी से 3D ऑडियम गियर चलाने का असली एक्सपीरियंस मिलता है। और इधर देखो वो लड़की कितनी परफेक्ट कर रही है, लगता है इस साल काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग आए हैं यहाँ पे। एरन उस ट्रेनिंग को ठीक से नहीं कर पाता है और वो उल्टा लटक जाता है। वो सोल्जर एरन को बहुत ज्यादा डांटता है और ठीक से कर ले भाई, खुद को ऊपर उठा ले, ये क्या कर रहा है। लेकिन एरन से ये नहीं हो पाता है और थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और एरन, मिकासा और एरमिन को छोड़कर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एरमिन और मिकासा एरन को दिलासा देते रिलैक्स होकर करो यार हो जाएगा। एरन फुल मोटिवेट होकर दोबारा ट्राई करता है लेकिन इस बार वो मुंह के बल गिर जाता है। और अब डिनर के वक्त सभी लोग एरन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं हाँ भाई क्या हो गया, कल तो तू बहुत बोल रहा था टाइटन्स को मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर तुझसे तो एक ऑडियम गियर तो चला नहीं, लगता है अब इसे भी खेती में लगा दिया जाएगा। और फिर एरन जीन और कोनी से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम लोग इस ऑडियम गियर को कैसे बैलेंस करते हो, प्लीज मुझे सिखाओ यार। लेकिन वो दोनों भाव खाने लगते हैं और एरन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। फिर एरन हेल्प के लिए राइनर और ब्रेथहोल्ड के पास जाता है और वो लोग अपने कैंपस से दूर कहीं बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक छोटी सी झील होती है और वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अगले दिन हम देखते हैं एरन खुद से कहता है मैं ये कर सकता हूँ और वहाँ पे सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। और फिर एरन की ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उसे धीरे धीरे उठाया जाता है और आखिरकार एरन बैलेंस बना लेता है लेकिन कुछ सेकंड के लिए ही, और फिर से वो नीचे गिर जाता है और अब एरन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन वो सोल्जर एक दूसरे लड़के से कहता है ओए इसे अपना बेल्ट दो यार। और फिर एरन उसकी बेल्ट पहनकर ट्राई करता है जिसमें वो बहुत ही आसानी से बैलेंस कर लेता है बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर वो इंस्ट्रक्टर उससे कहता है लगता है तुम्हारी इक्विपमेंट ही डिफेक्टेड था, बट यार भले ही कुछ सेकंड के लिए सही पर उसने डिफेक्टेड बेल्ट से भी बैलेंस बना लिया था भाई। और आखिरकार एरन पास हो जाता है और ये देखकर वो सोल्जर कहता है गिरसा आज तुम्हारा बेटा एक सोल्जर बन चुका है। और हाँ गाइस, गिरसा एरन का पापा का नाम होता है। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।